हेलो स्टूडेंट, जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आपको पता ही है कि हमारा इंटरमीडिएट फिजिक्स की क्लास में चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, जिसका आज नया टॉपिक होगा। मैंने बोल के गया था आपको कि नए सर्किट वाले आर्टिकल्स हम अब करेंगे, तो जो स्टूडेंट आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश। और जो स्टूडेंट वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि हमारे हौसले में वृद्धि हो सके। तो जो प्रत्यावर्ती धारा का पहला परिपथ होता है वो होता है आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। कौन सा होता है आपका? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ यानी कि प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। पहला क्या है? प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। तो ऐसा सर्किट या ऐसा परिपथ जिसमें केवल एक प्रतिरोध लगा हुआ हो उसे हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बोलते हैं। जैसा मैंने इसे आपको डायग्राम में दिखाया है कि जो यहां से ऐसी धारा दी गई है और इसमें एक प्योर रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। अब हमें यह देखना है कि जब प्रतिरोधी परिपथ होता है तो उसमें वोल्टेज और करंट की क्या इक्वेशन होती है और उसका फेज डायग्राम और वेव डायग्राम क्या बनता है। तो आप देख रहे हैं कि भाई यहां पर जो वोल्टेज इक्वेशन है वो है आपकी E बराबर EM साइन ओमेगा टी। क्या है? E बराबर EM साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये एक प्रतिरोधी रेजिस्टेंस यानी शुद्ध प्रतिरोध है, तो अगर मैं इसमें I से डिवाइडेशन करूं, रेजिस्टेंस से आप डिवाइडेशन कर दो इसमें, किससे? रेजिस्टेंस से, तो क्या बनेगा भाई? ये लगा लेते हैं E अपॉन R बराबर EM अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी। क्या बन गया? E अपॉन R बराबर EM अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी। तो क्या है ये? R है। वोल्टेज में रेजिस्टेंस से डिवाइडेशन कर दिया। तो आप डीसी सर्किट में पढ़ते हो कि जो वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन R होता है वो बराबर होता है I के। किसके बराबर होता है? I के। तो यहां पर E अपॉन R बराबर हो जाएगा I बराबर EM अपॉन R बराबर हो गया IM साइन ओमेगा टी। तो ये आ गई इस सर्किट के लिए करंट इक्वेशन और ये है आपकी वोल्टेज इक्वेशन। अब दोनों में आप तुलना करके देखिए कि जो फेज एंगल है वो एकदम समान है। फेज एंगल कैसा? एकदम इक्वल है। यहां भी ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है, तो दोनों के फेज में कोई भी अंतर नहीं है। यानी कि जहां से वोल्टेज ने चलना प्रारंभ किया वहीं से करंट प्रारंभ करेगी। तो बोल सकते हो आप कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और करंट समान दिशा में होते हैं या समान कोण में होते हैं। धारा और वोल्टेज में कोई अग्रगामी कोई पश्चगामी नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। प्योर रेजिस्टिव सर्किट है ये, यानी जिसमें केवल और केवल प्रतिरोध लगा हुआ है, तो दोनों में कोई फेज एंगल नहीं है, फेज एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात करेंगे इसके वेव डायग्राम की। तो ये मेरा वेव डायग्राम है, यहां ओमेगा टी है। अगर मान लो मेरा जब वोल्टेज चला, यहां से वोल्टेज चलता है भाई, ऐसे करके वोल्टेज चल रहा है, ये वोल्टेज चल गया। अब जब वोल्टेज चला तो ये बोला है कि भाई वही स्थान से, क्योंकि इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी जहां पर वोल्टेज चलना शुरू किया है वहीं से करंट चलना स्टार्ट होगी। ये लो जी भाई, इसके ऊपर ही ले लेते हैं, ये करंट इक्वेशन है मेरी।
ये आप बना सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के फेज एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस तो ये वाला है वो E बराबर EM साइन ओमेगा टी चल रहा है, और ये जो है वो I बराबर IM साइन ओमेगा टी है। यानी ये जो चल रहा है वो E या V चल रहा है, और ये जो है ये I है। तो यहां पर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये बन के आ गया आपका वेव डायग्राम प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट की वैल्यू भी जीरो है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे कोई इक्वेशन में कोई दिक्कत है आपको बना लेंगे, यानी जो फेज एंगल था वो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, यानी जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तब करंट भी मैक्सिमम होगी, जब वोल्टेज न्यूनतम होगा तो करंट भी न्यूनतम होगी। क्या होगा? तब करंट भी न्यूनतम होगी। अब ये क्या बन गया आपका वेव डायग्राम बोलते हैं इसको, तरंग आरेख, तरंग आरेख। अब इसका फेजर डायग्राम बनाइए। मान लो आप यहां पर दे रहे हो E और यहीं पे दे देंगे आप, तो आप देखो अगर इस पे E और I है, अगर किसी समय पर मैं ऐसे करके दिखा दूं इसको, ये तो ये मेरा E है और इसी पर जाएगी भाई, डॉटेड दिखा दे रहा हूं मैं I। तो ये जो है ये ओमेगा टी एंगल है, ये कितना है ओमेगा टी, ये वाला वाई एच हो गया, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। अब आप इसमें गौर करिए कि ओमेगा टी एंगल पर जितना ई चल रहा है उसी पर सेम आई चल रहा है, यानी दोनों के एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जैसे ई बढ़ेगा वैसे आई की वैल्यू भी इसमें बढ़ जाएगी, ई कम होगा तो आई की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसे बोलते हो आप फेज आरेख। ये क्या है आपका फेज आरेख, यानी जो ओमेगा टी पर ई और आई समान एंगल पर होते हैं। तो ये तरंग आरेख आपको समझ में आया होगा, ये फेज आरेख, ये सर्किट और ये इक्वेशन, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो प्रतिरोधी परपथ ने क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष ये निकाला कि वोल्टेज और धारा एक ही फेज में होते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट आर सेम फेज एंगल, यानी समान एंगल पर वोल्टेज और करंट प्योर रेजिस्टिव सर्किट में चलती है। तो ई का इक्वेशन ये हो गया, आई का इक्वेशन ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, आगे लेकर आएंगे आपके लिए शुद्ध प्रेरकत्व वाला परपथ, यानी शुद्ध प्रेरकत्व वाला परपथ। तो उसे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलना मत, क्योंकि यहीं पर मिलेगी आपको हर एक तरह की जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में।